अध्यक्ष ने, जबकि कंप्लीट बोर्ड का संगठन हुआ, उसके बाद आज तक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई, जबकि मदरसा बोर्ड का कोई भी फैसला जो होता है, बड़े बड़े फैसले या छोटे फैसले, वो बगैर बोर्ड के नहीं होता। देखिए, अध्यक्ष का काम है कि उस फैसले को लागू करना, बस इतना ही काम है। फैसला लेगी बोर्ड के सदस्य लेंगे, और ये बड़े बड़े फैसले लेते गए। उन्हीं फैसलों में से इन्होंने हिटलर शाही तरीके से ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया। ट्रस्ट लोग बनाते रहे, मनमानी ढंग से जिसको दिलाया उसका ट्रस्ट बना दिया, जो इनके करीबी थे या जो इधर उधर से कहीं पहुँचे या पहुँचाया गया, उसको इन्होंने दिया। और हुआ क्या कि जब अगेंस्ट पार्टी वाले जब कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट इनके सारे फैसले को मतलब खारिज करती चली आई। चेयरमैन के फैसले को कोर्ट खारिज करते चली आए। पहले तो ट्रस्ट के मामले में कंटेम्प्ट हुआ, उसके बाद कमेटी बनाया उसके मामले में कंटेम्प्ट हुआ, और कंटेम्प्ट मतलब जब कोर्ट आदेश दिया उसके बाद भी इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतिम में 5/9 को, यहाँ पे डिसीजन है 5/9 को, डिसीजन नहीं है, ऑर्डर है, 5/9 को अनिल कुमार उपाध्याय माननीय जज ने एक ऑर्डर पारित किया कि 24/9/2019 तक चेयरमैन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये ऑर्डर है चीफ जस्टिस का। उसके बावजूद आज तक चेयरमैन काम कर रहे हैं। जब मेरी मांग ये है, सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को अविलंब हटाया जाए और जांच किया जाए। ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। करोड़ों रुपए का घपला, मनमाने ढंग से बहाली। और मैं एक बात और बता दूं कि शिक्षा मंत्री का भी इनके सर पे हाथ है। उसका एक खास कारण है, ये जांच का विषय बनता है। मेरे बोलने पे लोग ना जाएं, ये जांच का विषय बनता है कि सरकार जांच करवा ले कि अभी 30 कमोबेश 30 आदमी की बहाली मदरसा बोर्ड में है, बड़े बड़े लोगों की, और भी बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग सामने आएंगे। गलत ढंग से बहाली, बिना विज्ञापन निकाले बहाली हुई, जिसमें 4-5 आदमी तो आपके शिक्षा मंत्री का है। तो जब शिक्षा मंत्री का आदमी बहाल है तो शिक्षा मंत्री उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे? बहुत गंभीर मामला है, जांच करना चाहिए और दोषी को अविलंब सजा देना चाहिए। अन्यथा अकलियती तबके में एक बड़ा मतलब रोष है। ये 5/9 को जो डिसीजन, ये 5/9 को जो ऑर्डर आया है, उसमें 24/9 को चेयरमैन को जवाब देना है। और इस डिसीजन में, इस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि चेयरमैन 24/9 तक, अगले आदेश तक 24/9 तक कोई कार्य नहीं कर सकते। बावजूद इसके किया। 6 तारीख को जब पेपर में आया कि चेयरमैन के मनमाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने जो है सो कार्रवाई की, 7 तारीख को ये निकालते हैं कि नहीं, ये पेपर में दिया हुआ गलत है। पेपर में दिया हुआ गलत मतलब ये जज के कहने को नहीं मान रहे हैं, इस ऑर्डर को वो गलत मान रहे हैं। आखिर वो चाह क्या रहे हैं? इससे अकलियती तबके में बहुत रोष है। पढ़े लिखे लोग मतलब सरकार के चेयरमैन के इस रवैये से सरकार से नाखुश हो रहे हैं, जबकि सरकार तो चाहती है कि मदरसे को आगे बढ़ाएं। सरकार ने, नीतीश हुकूमत ने जो काम मदरसे के लिए किया, आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन चेयरमैन के मामले में, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के मामले में पता नहीं सरकार के कान पर जून ही रेंग रही है। इसका कारण क्या है? ये जांच का विषय बनता है, इस पर जांच होना चाहिए। कोर्ट से तो कार्रवाई हुई भाई कि इसके काम पे रोक लगा दिया है 24 तक कोर्ट ने। उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसका जिंदा मिसाल ये है कि अभी कल परसों पेपर में इन्होंने निकाला है वस्तानिया फौकानिया ये सब का ऑनलाइन, बगैर चेयरमैन के आदेश के कैसे निकल गया जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो। और 24 तारीख को फिर जो होगा कोर्ट में, हमको तो पूरा भरोसा है यहाँ के अदालत पर, यहाँ के अदालत पे मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और जैसे कोर्ट की इन्होंने तौहीन की है, तो इस मामले में तो हमको नहीं लगता है कि माननीय जज अनिल कुमार उपाध्याय इनको बख्शने जा रहे हैं। अब क्या कानून है ये तो भाई जज का मामला है, वकील का मामला है, लेकिन कोर्ट की तौहीन
बहुत बड़ी बात है। एक के जिम्मेदार पद पर रहते हुए ये आदमी कोर्ट को नहीं समझ रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है, कानून की धज्जी उड़ा रहा है। बोर्ड की मीटिंग के बाद जो फैसला लेना चाहिए ये इंडिविजुअल फैसला ले रहा है। बोर्ड की मीटिंग आज तक नहीं बुलाया और बोलता है, इवन के इन्होंने तो विधानसभा में जवाब दिया कि मैंने बोर्ड की मीटिंग बुलाया है, जबकि मैं आपको दिखा दूं कि बोर्ड के मेंबरों ने 2 बार लिख करके सरकार को और विभाग में दिया है कि इन्होंने अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। ये बोर्ड के मेंबर का दस्तखत है, 2 बार दिया। और ये कहते हैं, तो फिर बोर्ड के मेंबर से पूछा जाए भाई आप झूठ क्यों कह रहे हैं? वो बाहर कहते हैं कि भाई मीटिंग नहीं बुलाया गया, चेयरमैन का कहना है कि मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। तो दोनों में दोषी कौन है? अब दोनों में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? तो सारी चीज कहने का मतलब है कि चाहे दोषी जो हो, आवाम के बीच अगर यह आ रहा है कि बोर्ड के मेंबर की मीटिंग नहीं हुई तो चेयरमैन दोषी है। बोर्ड में अगर मेंबरों की बैठक हुई तो मेंबर दोषी हैं कि वो आवाम को वर्गला रहे हैं। जांच का विषय बनता है जो दोषी हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करके अविलंब वैसे आदमी को जेल जाना चाहिए, ताकि दूसरा कोई सदस्य या दूसरा चेयरमैन आए तो ऐसा जुर्रत ना करे ऐसा गलत काम करने का। उसको जेल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, जेल जाना ही चाहिए। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, रोज मीडिया में आता है, पेपर में आता है फोटो के साथ। क्या शौक है आपको फोटो खिंचाने का? कोई काम की बात कीजिए। आज हम लोग यहाँ मीटिंग किए हुए थे, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग की थी। हम लोग तो कह रहे हैं कि तालीमी बिदारी हम लोग चलवाएंगे। सरकार पैसा देती है पढ़ाने का, बेशतर मदरसों में पढ़ाई होती है। कहीं कोताही किसी वजह कर हो रही है तो हम जानेंगे कि सरकार से तुम पैसे ले रहे हो, उसके बाद क्यों कोताही कर रहे हो। हम लोग दबाव उस पर बनाएंगे, सरकार सब कुछ हमको दे, और फिर सरकार का हम काम नहीं कर रहे। सरकार जिस मंशा से पैसा दे रही है। एक और हकीकत बता दे कि कुछ टीचर लोग इसके हिटलर पनी से भयभीत भी हैं, बहुत भयभीत है पूरे बिहार के शिक्षक। जैसा इसका इस चेयरमैन ने मतलब अपना जो हिटलरी फरमान जारी कर दिया, तो इसी के लिए मीटिंग थी, है ना?